हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीजीटी एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री की क्लास है ये, और इसमें हम लोग करेंगे धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में भी धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चंस किए थे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं धार्मिक आंदोलन से बनने वाले, उसको हम इस क्लास में करेंगे। तो जो लोग पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो लोग पिछली क्लास देख लें, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और क्लास को शेयर नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? इसमें ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए दिया है नालंदा, ऑप्शन बी दिया है गया, ऑप्शन सी है राजगृह, ऑप्शन डी है बोध गया। तो किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? तो वो राजगृह में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभ 1 और 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। तो देखते हैं, इसमें दिया है बुद्ध के जो जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनका जो है हमें सुमेलित करना है उन घटनाओं को। तो जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? देखिए, जो बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ? वो लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका जो होगा क्या होगा? बुद्ध का जो जन्म है ये लुम्बिनी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक, ज्ञान प्राप्ति बोध गया। और जो प्रथम वचन है वो कहाँ था? प्रथम वचन जो है वो सारनाथ में। ठीक, और जो निधन है वो कुशीनगर में हुआ था। तो जो इसमें राइट आंसर होगा वो क्या होगा? जन्म हुआ लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुई बोध गया में, प्रथम जो प्रवचन था वो सारनाथ में, निधन कुशीनगर। तो इसमें देखिए कौन सा? इसमें ये सी वाला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 12 अंग, ऑप्शन बी दिया है 12 उपांग, ऑप्शन सी है 14 पूर्व, ऑप्शन डी है 14 उपपूर्व। तो कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वो कौन कहलाता है? 14 पूर्व। तो यही कहलाता है पूर्वकालिक जैन ग्रंथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए दिया है उपाली, ऑप्शन बी दिया है आनंद, ऑप्शन सी दिया है स्थूलभद्र, ऑप्शन डी दिया है मक्खली गोसाल। तो जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे? वो मक्खली गोसाल थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर टी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पार्थियन, ऑप्शन बी कह रहा है हिंद यूनानी, ऑप्शन सी है कुषाण, ऑप्शन डी है गुप्त। तो जो भागवत संप्रदाय के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? हिंद यूनानी का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है जमाली, ऑप्शन बी दिया है योसुद, ऑप्शन सी है विपिन, ऑप्शन डी है प्रभास। तो भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो जमाली था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, त्रिरत्न सिद्धांत
त्रिरत्न में क्या है? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। ठीक, जो त्रिरत्न सिद्धांत है, जिस धर्म की महिमा है वह मतलब कौन धर्म है, कौन सा धर्म है जिसमें त्रिरत्न सिद्धांत है? तो इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी दिया है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी दिया है जैन धर्म, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो त्रिरत्न सिद्धांत है वो किस धर्म में? जैन धर्म। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। और जो कथन आर है वो कह रहा है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ठीक, तो इसमें देखिए कूट जो दिया है वो क्या दिया है? ए और आर दोनों सही हैं, तथा आर जो है वो ए की व्याख्या करता है। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं, तथा जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है। और जो ऑप्शन डी है वो कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए ये तो दोनों पॉइंट सही है ना। देखिए जो कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, ये पॉइंट भी सही है हमारा। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी सही है। तो ये दोनों तो हुई हैं, हमारे आंसर गलत हो गए हैं ये दोनों। तो इसमें क्या है? ए और आर दोनों सही हैं, ये कह रहा है, तथा आर ए की व्याख्या करता है। ये आर जो है इससे रिलेटेड थोड़ी ना है, तो ये जो व्याख्या नहीं कर रहा है तो ये भी गलत हुआ। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा राइट आंसर जो होगा वो ये होगा कि ए और आर दोनों सही हैं। मतलब कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। लेकिन जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। देखिए इसमें पूछा है चैत्य और बिहार में अंतर क्या है, इसको चुनना है इन ऑप्शंस में से। तो ऑप्शंस जो दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य जो है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। और बी कह रहा है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल होता है। और सी कह रहा है दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। और जो डी कह रहा है वो कह रहा है चैत्य एवं बिहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें क्या है? चैत्य जो है वो पूजा स्थल होता है, लेकिन जो बिहार है वो निवास स्थान है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जो चैत्य है वो पूजा स्थल होता है और जो बिहार है वो निवास स्थल। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो जो इसमें ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शन है ए चंपा, ऑप्शन बी है पावा, ऑप्शन सी है समेत शिखर, ऑप्शन डी है उज्जयंत। तो कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो वो समेत शिखर माना जाता है। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52 है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? ठीक, जो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की वो किसने की? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है महाकश्यप, ऑप्शन बी है धर्मसेन, ऑप्शन सी है अजातशत्रु, ऑप्शन डी है नागसेन। तो किसने की थी बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता जो की थी तो वो महाकश्यप ने की थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था।
इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन ए दिया है देवदत्त, ऑप्शन बी दिया है महाकश्यप, ऑप्शन सी दिया है उपाली, ऑप्शन डी दिया है आनंद। तो कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देवदत्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन बी दिया है संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी दिया है संकर्षण प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी दिया है केवल वासुदेव से। तो जो हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख है वो किससे है, किससे संदर्भित है? तो वो केवल वासुदेव से संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? इसमें देखिए, इस टाइम कूट वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा। देखिए, पूछा है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। इसमें दिया है पॉइंट, जो दिया है पॉइंट 1 दिया है, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, और जो पॉइंट 2 दिया है वो दिया है उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, और जो थर्ड पॉइंट है उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन या निम्न माना। अब कूट में दिया है, ऑप्शंस दिया है 1 तथा 2, बी में दिया है 2 तथा 3, सी में दिया है 1 2 3, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो पूछा है इसमें वो क्या है, जो इसमें पूछा है वो यही है ना कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। तो उसमें देखिए क्या क्या सही है। बौद्ध धर्म जो था उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ये भी पॉइंट सही है। और इसमें क्या, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है उसने कुछ एक शिल्पों को ही हीन माना या निम्न माना, ये पॉइंट भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है सातवतों ने, ऑप्शन बी दिया है वैदिकारियों ने, ऑप्शन सी दिया है तमिलों ने, ऑप्शन डी दिया है अभीरों ने। तो जो वासुदेव कृष्ण की पूजा थी वो सर्वप्रथम किसने शुरू की? तो वो सातवतों ने शुरू की थी। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। देखिए, ये भी कूट वाला क्वेश्चन। इसमें दिया है पॉइंट वैशाली, पॉइंट 2 दिया है राजगिरी, पॉइंट 3 दिया है कुंडलवन, और पॉइंट 4 दिया है पाटलिपुत्र। तो इसमें पूछा है जो 4 स्थानों पर बौद्ध संगीतियाँ हुई उनका जो सही कालक्रम है वो बताइए, कि मतलब पहले किस स्थान पर हुई, फिर कहाँ हुई, फिर ये बताना है इसमें। तो पहले, सबसे पहले कहाँ हुई थी? जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पहली जो हुई थी वो राजगिरी में हुई थी, और जो दूसरी हुई थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी जो हुई थी वो पाटलिपुत्र, और चौथी कुंडलवन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। पहले कहाँ हुई थी? पहले राजगिरी में, फिर वैशाली में, फिर कहाँ हुई? पाटलिपुत्र, लास्ट में कुंडलवन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ध्यान से देखिए, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शंस दिए हैं इसमें। ऑप्शन ए दिया है आनंद, ऑप्शन बी दिया है महाकश्यप, ऑप्शन सी दिया है उपाली, ऑप्शन डी दिया है किसी को नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या है? किसी को नहीं नामित किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है, स्यादवाद सिद्धांत है। इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है लोकायत धर्म का, ऑप्शन बी दिया है शैव धर्म का, ऑप्शन सी दिया है जैन धर्म का, ऑप्शन डी दिया है वैष्णव धर्म का। तो जो स्यादवाद सिद्धांत है वो जैन धर्म का है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी है 558 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी है 561 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 544 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है विक्रमशिला, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गिरनार और ऑप्शन डी उज्जैन। तो जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वो कौन सा केंद्र था? तो वो विक्रमशिला था। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है सारनाथ, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है गया और ऑप्शन डी है अजंता। तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है वो कहाँ है? वो सांची में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसमें ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है महाभारत, ऑप्शन बी कह रहा है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन सी है अष्टाध्यायी, ऑप्शन डी है भागवत पुराण। तो किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? तो वो छांदोग्य उपनिषद में है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है स्थूलभद्र, ऑप्शन बी दिया है भद्रबाहु, ऑप्शन सी है कालकाचार्य, ऑप्शन डी है देवर्षि क्षमाश्रमण। तो जो जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो स्थूलभद्र थे, या आप ऐसे कह सकते हैं श्वेतांबर संस्थापक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वो स्थूलभद्र थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। इसमें पूछा है भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है। तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है नालंदा, ऑप्शन बी दिया है उदंतपुरी, ऑप्शन सी दिया है विक्रमशिला और ऑप्शन डी दिया है भाजा। तो सबसे प्राचीन विहार नालंदा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। ऑप्शंस दिया है। ऑप्शन ए दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी दिया है वल्लभी, ऑप्शन सी है आबू और ऑप्शन डी है पावा। तो जो प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, अगला है द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है वल्लभी, ऑप्शन सी आबू, ऑप्शन डी पावा। जो प्रथम महासभा जैन महासभा का आयोजन हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ और जो दूसरी जैन महासभा का आयोजन हुआ वो वल्लभी में। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम जैन महासभा का पाटलिपुत्र और द्वितीय जैन महासभा का वल्लभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है संस्कृत व देवनागरी, ऑप्शन बी है प्राकृत व अर्धमागधी, ऑप्शन सी है पाली व पूर्णमागधी, ऑप्शन डी है संस्कृत व ब्राह्मी। तो जो जैन साहित्य का संकलन है किस भाषा व लिपि में, तो वो प्राकृत और अर्धमागधी जो है भाषा और लिपि में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन ए दिया है बिंबिसार, ऑप्शन बी दिया है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी दिया है मिलिंद, ऑप्शन डी दिया है प्रसेनजीत। तो जो इसमें तीनों दिए हैं इनमें से जो समकालिक नहीं है वो कौन नहीं है, तो वो मिलिंद नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, आप पॉइंट दिए हैं इसमें, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, और जो दूसरा पॉइंट दिया है वो गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, और जो तीसरा पॉइंट है वो है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। तो जो इसमें सही है वो क्या है, देखिए इसमें ऑप्शंस है, ऑप्शन ए दिया है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी जो दिया है वो 2 और 3 दिया है, ऑप्शन डी में ये तीनों पॉइंट दिए हैं 1, 2 तथा 3। तो देखते हैं, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, ये रॉन्ग है, ये नहीं है। तो इसमें देखिए दूसरा देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये राइट हुआ। और जो तीसरा पॉइंट है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी सही हुआ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसमें होगा 2 और 3 जिसमें दिया है, देखिए ये सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला दिया है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन दिया है संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। और जो पॉइंट बी दिया है वो दिया है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। और जो सी कह रहा है वो कह रहा है किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। और ऑप्शन जो डी दिया है वो दिया है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो देखिए जो प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, वो क्यों किया जाता था, तो वो था वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा दिए गए या किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए कह रहा है पार्श्व, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है शूद्रक, ऑप्शन डी है वसुमित्र। तो कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी, उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, इसमें कथन दिया है, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। ठीक, और जो कारण दिया है वो दिया है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। देखिए ऑप्शंस दिए हैं इसमें, ऑप्शन ए दिया है ए और आर दोनों सही है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। बी में दिया है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। और जो सी दिया है वो दिया है ए सही है किंतु आर गलत है, और डी में दिया है ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखते हैं, कथन कह रहा है जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था। तो देखिए जो आर है,
ध्यान से देखिए, जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है ना। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं। जो आर है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है, जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है दीप वंश के विषय वस्तु का। ऑप्शन बी दिया है दिव्यावधान के विषय वस्तु का। ऑप्शन सी दिया है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी दिया है धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। तो जो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है वो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है 75 कह रहा है मिलिंद पन्हु या मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। तो किसके मध्य हैं? तो वो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कह रहा है नागसेन। ऑप्शन बी कह रहा है नागार्जुन। ऑप्शन सी कह रहा है नाग भट्ट और ऑप्शन डी कह रहा है कुमारिल भट्ट। तो जो मिलिंद पन्हो है या मिलिंद के प्रश्न हैं वो राजा मिलिंद और किसके कौन बौद्ध भिक्षु था? तो नागसेन थे। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? ठीक, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वज्रपाणी। ऑप्शन बी कह रहा है मंजुश्री। ऑप्शन सी कह रहा है पद्म पाणी। ऑप्शन डी कह रहा है मैत्रेय। तो किस नाम से जाना जाता है? पद्म पाणी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। और जो ऑप्शन बी कह रहा है वो कह रहा है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। और जो पॉइंट सी दिया है वो दिया है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और जो डी है वो जीवन के मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो जो बौद्ध और जैन धर्म वो किस में विश्वास करता था? जो बौद्ध और जैन दोनों जो धर्म थे वो किस बात में विश्वास करते थे? जो ये पॉइंट दिए गए हैं इनमें से, तो इसमें देखिए किस बात पर करते थे कि स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है अहिंसा पर बल। ऑप्शन बी दिया है जाति रहित समाज। ऑप्शन सी दिया है देवी देवताओं की पूजा। ऑप्शन डी दिया है स्तूप पूजा। तो जो बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर यही था कि देवी देवताओं की पूजा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ऑप्शन बी दिया है अशोक के समय में। ऑप्शन सी दिया है कनिष्क के समय में। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय कब विभाजित हुआ? तो कब हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है सुमेलित करें प्रथम बौद्ध संगीत
और द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय बौद्ध संगीत, चतुर्थ बौद्ध संगीत, ये सब कब हुई। ठीक, मतलब इसमें मतलब इसकी अध्यक्षता जो है, प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन कर रहा था, द्वितीय की कौन कर रहा था, तृतीय की, चतुर्थ की, इन सब की जो है अध्यक्षता कौन कर रहा था। तो देखते हैं, मिलान करना है इसमें है प्रथम बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन थे, महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो वो थे सबकामी। और जो तृतीय था वो मोगलीपुत्र तिस थे, और चतुर्थ जो थे वो वसुमित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी में है, देखिए ना, 1 2 3, मतलब ये सारे एक दूसरे से सुमेलित हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। इसमें ऑप्शंस दिया है, इसमें पॉइंट दिए हैं, हिंदू धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म, तीसरा जैन धर्म। और इसमें जो ऑप्शंस हैं 1 2 3, और बी कह रहा है केवल 1, सी कह रहा है 2 और 3, डी कह रहा है 1 और 3। तो कौन धर्म है जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो ये तीनों करते हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है और जैन धर्म, ये भी है, ये भी है और ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तीनों धर्म जो हैं वो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या था। ठीक, इसमें देखिए, जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई या बौद्ध संगीतियों के जो 4 आयोजक थे उनका जो सही क्रम है वो क्या था। पहले अजातशत्रु था, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा होगा। पहले देखिए अजातशत्रु, इसमें यही है, देखिए किसी में अजातशत्रु है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं है, ये नहीं, तो पहले अजातशत्रु, ये देखिए कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है जातक, ऑप्शन बी दिया है सुत्त, ऑप्शन सी दिया है विनय, ऑप्शन डी दिया है अभिधम्म। तो कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है, जातक जो है वो त्रिपिटक का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का, तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए दिया है ऋषभदेव और अरिष्टनेमि, ऑप्शन बी दिया है पार्श्वनाथ और नृग्रंथनाथ पुत्र का, और सी दिया है अश्वजीत और संजय वेलट्ठिपुत्र का, और ऑप्शन डी दिया है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का। तो 2 जैन तीर्थंकर कौन थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में है, तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है महावीर के नाम और दूसरे में दिया है अर्थ है। तो देखिए केवलिन, यहाँ देखिए केवलिन जो कहा जाता था वो किसको, मतलब पूर्ण ज्ञानी, ये केवलिन का मीन्स पूर्ण ज्ञानी होता है। ठीक, जिन का मतलब क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला जिन होता है। महावीर मतलब अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का बंधन रहित। तो इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये एक दूसरे से जो है वो सुमेलित हैं। देखिए एक दूसरे से सुमेलित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास यहीं तक। बाकी आप लोग अगर पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास को देख लीजिए। कमेंट में अवश्य बताएं क्लास कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नहीं किए हैं। क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो हम अगली क्लास में बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से उसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।